अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे इनबॉक्स में मुझे डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे ये कहा जाता है मुझे हर एक को इंडिविजुअली गाइड करना पड़ता है। दो कि मैंने कुछ राइटअप भी लिखे हैं, लेकिन आई डोंट नो, माइट बी लोग प्रेफर नहीं करते। वो प्रेफर ये करते हैं कि हम उनको डायरेक्टली एक इंटरेक्टिव सेशन में बताएं। मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगी कि हम लोग प्रेसी के पेपर को कैसे तैयार कर सकते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि वी मस्ट थिंक इट लाइक वी मस्ट थिंक इट एज लाइक विच इज़ मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस। जो हमें बिगेन विद द एंड इन माइंड वाला जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल है उससे रिलेटेड है। बगैर टाइम वेस्ट किए आई वुड जम्प टू द हाउ वी कैन प्रिपेयर प्रेसी। अगर हम अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लें, स्पेसिफिकली इंग्लिश और प्रेसी इंग्लिश और एंड एसे पेपर, तो हमारा 90% हमारा सिलेबस का जो है वो कवर भी हो जाता है। लाइक हमारी प्रॉबिलिटी जो है सीएसएस पास करने की वो बढ़ जाती है। दूसरा ये कि हमारा मोरल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है जब हम लोग अपनी इंग्लिश में एक्सेल करते हैं। यही एक फोबिया होता है एस्पिरेंट्स में कि वो अपने इंग्लिश के पेपर को कैसे तैयार कर सकते हैं। इन अपकमिंग सेशंस मैं सारे सब्जेक्ट्स को ब्रीफली आपको गाइड कर दूंगी। आपने उनका टाइम टेबल आपको रफली बता दूंगी। ऑब्वियसली यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर ओन नीड, लेकिन जो एक बेसिक आइडिया है वो आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये कि यू नीड टू लर्न और यू नीड टू ग्रास्प ओवर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि वो 45% है, हम उसको इजी लेते हैं और अल्टीमेटली वी लाइक हम लोगों को वी एंड अप इन नथिंग, क्योंकि हमारे मार्क्स एग्रीगेट में कम बनते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, कंपलसरी जो होते हैं वो हमें पास करने हैं और जो हमारे ऑप्शनल हैं वो हमारे मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो प्रेसी के पेपर में हमें जो चीज़ देखनी है वो ये कि हम लोगों ने वी नीड टू बी लाइक रिग्रियस इन लर्निंग इंग्लिश वर्ड। वी नीड टू वर्क ऑन द वोकेबलरी। सेकेंडली वी नीड टू वर्क ऑन द टेक्निक्स ऑफ प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसके लिए मैं अलग से भी आपको डिटेल में गाइड कर दूंगी आपने उसको कैसे लेके चलना है। बट फॉर नाउ what you need to do, you have to just pick 7 words on daily basis. Sources can be from anywhere, right? I can give you 2 references book जो कि easily available है मार्केट में। एक तो आप BA की इंग्लिश बुक है मियां आफ्ताब की। बहुत सारी नेम से होंगी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ मियां आफ्ताब की बाय करनी है। उसकी वजह ये कि वी आर बाइलिंगुअल, तो हमें वो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन में रह के आ जाती हैं। मतलब हम इंग्लिश और उर्दू वयन को जो हमारे लिए इजी है पढ़ना वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। जब आपका वंस यू आर डन विद दिस बुक, तो आप ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए, ग्रामर के लिए और फॉरेन वर्ड्स के लिए, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। जबकि आपके रेस्ट ऑफ 50-55% जो आपका पेपर का है प्रोपोर्शन वो आप करेंगे सादत हुसैन की बुक से। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है वो थोड़ी एडवांस है, लेकिन अगर आप ये पहले ये करके कर लेंगे तो आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ करनी है, आपने डेली बेसिस पे 7 वर्ड्स करना है अपने। जब आप 7 वर्ड्स तैयार कर लेंगे तो आपने उसको डेली बेसिस पे लिखना है। अब अगर आपके पास कोई तो टीचर है, आप उसको डेली बेसिस पे सेंटेंसेस चेक कराएं, और अगर नहीं है तो MS वर्ड आपके पास है। बहुत सारे ऑनलाइन इंग्लिश चेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वहाँ पे अपने इंसर्ट करें, अपने राइटअप को अपलोड करें, वहाँ से आपको इजीली चेक करके मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा वेयर आर यू लैकिंग। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने अपने 7 वर्ड्स को, 7 सेंटेंसेस को कैसे तैयार करना है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये कि यू नीड टू लर्न द एक्टिव रीडिंग स्किल। एक्टिव रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आप करंट अफेयर में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, ऐसे में भी अलग से आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल है।
अच्छा जी, एक्टिव रीडिंग स्किल्स की बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को आपके मुताबिक एक्टिव रीडिंग नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। और जितना मेरे पास नॉलेज है आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। जो भी उसकी बेसिक टेक्निक्स है एक्टिव रीडिंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा जी, एक्टिव रीडिंग आप करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगी, आपकी प्रेसी भी हो जाएगी। दोनों को करने का वे डिफरेंट है, दे आर लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर। प्रेसी में हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उसको नैरो डाउन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में ऑपोजिट है, हम चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं ताकि उससे अच्छे से समझ आ जाए। प्रेसी में हमारा बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने चीज़ों को निकालना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, और उसको एक कोहेसिव कोहेरेंट एक राइट अप में देना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। आइडियाज़ तो आप निकाल लेंगे एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग से, जो अभी आप कर लेंगे वो एक आप बुलेट पॉइंट्स में आप आइडियाज़ निकाल लेंगे। उसके बाद आपने कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, और जब कनेक्टर्स यूज़ कर लेंगे तो फिर आप एक अच्छा सा राइट अप बन जाएगा आपका, और उसमें नेचुरली हारमोनी होगी। और हारमोनी के बहुत सारे वेज हैं, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी कि आप प्रेसी कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे, उसकी डूज एंड डोंट्स। लेकिन अभी के लिए मेरा ये एजेंडा है कि आपने ओवरऑल प्रेसी के पेपर को कैसे तैयार करना है। प्रेसी भी हो गया, आपने डेली बेसिस पे लाइक मंडे को अगर आप प्रेसी कर रहे हैं तो ट्यूसडे को आपने कॉम्प्रिहेंशन करनी है, और थर्सडे को आपने ट्रांसलेशन करनी है। आपको हार्डली 2 से 3 एक्सरसाइज करने के बाद ट्रांसलेशन की ऐसे ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली यू वुड बी एंड अप इन लाइक प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। ये दो चीज़ें आपकी जो है रिग्रेसली आपने उसको फॉलो करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको हेल्प करेगी। जब आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, हम लोग भूल जाएंगे, वी वुड बी आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है। 7 वर्ड्स लिए, उसके सेंटेंसेस लिखे, प्रेसी कैसे तैयार करना है, हमने एक्टिव रीडिंग की, हमने लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स देखे, और प्रेसी के रूल्स पढ़े और उसको एक अच्छे से राइट अप में लिख दिया। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने हुक रिवर्स हुक का आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में आपने आइडियाज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कौन सी चीज़ को कैसे एक्सपैंड करना है, जो है आपने विद इन क्वेश्चन के अंदर से ही लीड लेनी होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में हमारे लिए देखने को होती हैं और हमने उस पर काम करना होता है। ट्रांसलेशन के लिए मैं बेस्ट वे यही होता है कि आप एक 1 और 2 वीक्स के लिए आप उर्दू न्यूज़पेपर को पढ़ें और विद दी हेल्प ऑफ उसी सेम का इंग्लिश वर्जन भी देखें। उससे ये आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ये वो वाली ट्रांसलेशन ही होती है वर्ड टू वर्ड वाली, इसकी होती है फ्रेजल विद दी फ्रेजेस होते हैं इसके, और विद दी हेल्प ऑफ एडमेटिक यूज उसने लिखा होता है, एक्सप्रेशन मैटर करता है। सो ट्रांसलेशन के भी रूल्स हैं, प्रेसी के भी रूल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन की आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ वर्ड्स तक बात खत्म नहीं होती। यू नीड टू लर्न द ग्रामर, यू नीड टू गेट योर कमांड ओवर द एक्टिव पैसिव नरेशन। और उसके लिए मैंने एक जो है एक छोटा सा एक जो है आपको एक रोड मैप बना के दिया है। मैं इसको पिक्चर को अपलोड भी कर दूंगी, लेकिन वर्बली मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर इंस्टेंस डे 1 में मंडे है तो आपने एक प्रेसी करनी है, आपने 7 वर्ड्स विद दी सेंटेंसेस करने हैं, 5 जो है आपने कोई से सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव के ले लेने हैं, प्लस आपने 7 बिट्स ऑफ ग्रामर। जब आप बहुत ज़्यादा ग्रामर करेंगे तो आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा आप मतलब मिसलीड हो जाएंगे। अगर आपने अपने उस पर रहना है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कम से कम चीज़ों को करें और रिटेन करें। ग्रामर हम सबको आती है, हमें उसका यूजेज ऑफ ग्रामर आना चाहिए। फिर हमने डे 2 में कॉम्प्रिहेंशन करनी है, अगेन 7 वर्ड्स करने हैं, अब नरेशन में 5 सेंटेंसेस करने हैं, एंड देन अगेन 7 बिट्स ऑफ ग्रामर। Day 3 same goes, translation 7 words, but this time you need to work on the correction, and last but not the least is 7 bits of grammar. आपको जो भी क्वेरीज हो, जो क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट में करें, आप मुझे इनबॉक्स करें, व्हाटएवर, आई विल कम अप विद न्यू वीडियो जिसमें कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। जो आपके क्वेश्चन होंगे गाइडेंस रिलेटेड सेशंस में, मेरी ये कोशिश होगी वो सारे कवर हो जाएं। मैं आजकल अवेलेबल हूँ, आप चाहें तो आप मुझसे जो भी है हेल्प ले सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, डूज एंड डोंट्स पूछ सकते हैं। बट बेहतर होगा कि आप अपनी क्वेरीज को छोड़ दें ताकि मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को बता सकूँ, रादर देन कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सनस को
गाइड करूँ, उससे बहुत बेहतर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करूँ। मेरे पास भी ऑब्वियसली हर के पास टाइम शॉर्ट होता है, मेरे पास भी टाइम बहुत शॉर्ट है। सो मेरी यही कोशिश होगी कि इस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन हुए तो यू मे